बोले ब्रिटेन ने तो बहुत तरक्की कर ली, वहां का तो 6 साल का बच्चा भी अंग्रेजी में बोलता है। अरे बोले बेवकूफ कहीं के, वो जब उसके माँ बाप अंग्रेजी में बोलते हैं तो अंग्रेजी में बोलेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है तरक्की हो। हमारे यहां पर अंग्रेजी में बोलना तरक्की समझी जाती है और अपने देश की भाषा में बोलना यह अपमान की बात समझी जाती है, अनपढ़ होना समझा जाता है। कितनी लाचारी, अपने देश की भाषा में अपनी शिक्षा व्यवस्था को नष्ट करके और उसमें अपने संस्कारों और आध्यात्मिक मूल्यों को शिक्षा से बाहर निकाल करके हमारे देश के सम्मान और स्वाभिमान को पूरी तरह से रौंद दिया गया। ये सारा कुचक्र खत्म करना है। ये 3 मुद्दों की जिनकी हम बात कर रहे हैं, मैं आज आपको ये बात कह रहा हूं और आप 2-3 सालों के बाद पूरे देश में इस बात को सुनेंगे। देश के लगभग 99% राजनेता और राजनीतिक दल इन तीनों बातों को कहने के लिए विवश होंगे। क्या कहेंगे? हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, हम काला धन लेकर के आएंगे, हम इस देश के काले कानूनों को बदलेंगे। ये बात आज मैं कह रहा हूं। देश, फिर हमें क्या निर्णय लेना और देश क्या निर्णय लेगा ये अभी नहीं बता रहे हैं, लेकिन देखना ये तीनों बातें राजनीतिक दलों के एजेंडे में और उनके मैनिफेस्टो में, उनके घोषणा पत्रों में आएंगी। आज मैं आज यहां द्वारिकाधीश की पावन धरती पर खड़ा होकर के कह रहा हूं, कल देश सुनेगा। और ये बातें क्योंकि मेरे कानों में आ चुकी हैं, खाली नेताओं की जुबान से आने बाकी है, नेताओं की जुबान से और किताबों में आने बाकी है, मैनिफेस्टो में। मेरे कानों तक ये बातें देश के बड़े 8-10 राजनीतिक दलों की ओर से कि बाबा जी आपके इन 3 एजेंडों से हम सहमत हैं, आप हमारा समर्थन करोगे ना? मैंने कहा तुमने बहुत दिनों तक देश के लोगों को बहुत धोखा दिया है, इसलिए इस बार हम पहले कुछ नहीं कहेंगे, अब हम भी थोड़ी इंतजार कीजिए, बहुत कुछ होने वाला। लेकिन मैंने आज एक बात कही, अब अंतिम बात, कि अब देश के लोग हर गली में, हर मोहल्ले में इन लोगों से पूछें कि भाई यदि स्वामी रामदेव गलत कह रहा है, यदि भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ता गलत कह रहे हैं, भाई राजीव जी गलत कह रहे हैं, हमारे ये करोड़ों आज एक तो नहीं, मुझे बार बार इस बात की याद आती है, भगवान श्री कृष्ण ने किनके आधार पर युद्ध जीता? भाई अभी राजीव जी बात कर रहे थे, लंगड़े लूले गवार, और उनको मथुरा में तो पूरा समर्थन भी नहीं मिला, रण छोड़ के भागना पड़ा और रण छोड़ होकर के यहां आए। हम तो रण छोड़ करके नहीं आए, हम तो रण जीतने के लिए आए हैं। उनको द्वारिका छोड़ना पड़ा था, मथुरा छोड़ना पड़ा था, क्योंकि वहां के लोगों ने उनका सहयोग नहीं किया था। भगवान राम ने जब रावण, जिसका साम्राज्य बहुत ऊंचा था, संपत्ति उसके पास में बेइंतहा थी, उसके साथ युद्ध किया तो कौन गए थे लड़ाई में? मेरे से बोले बाबा जी आप युद्ध तो जीतने की बात कर रहे हो, आपके पास कौन लोग हैं? मैंने कहा यदि भगवान राम वानरों से अपना युद्ध जीत सकते हैं और भगवान कृष्ण यदि गवालों से अपना युद्ध जीत सकते हैं तो हम क्यों नहीं जीत सकते? ये तो इतिहास है और इसको वर्तमान में हम मात्र दोहरा रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण की तो प्रतिज्ञा है, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुम यह प्रवृत्तो ऋतेपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये स्थिता प्रत्यनिकेशी होता। हमारा भी एक आधा कार्यकर्ता कभी कभी जुआ डाल देता है, मैं नहीं करूंगा। मैंने कहा तू नहीं करेगा तो कोई और करेगा, ये काम तो होगा। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने भी कही थी कि देख ये पाप का अंत तो होना है। ऋते भी त्वाम, ऋते कहते हैं संस्कृत में बिना, तेरे बिना भी ये काम होने वाला है। ऋते भी त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये स्थिता प्रत्यनिकेशी होता। तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ, इसलिए तू उठ। तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ यशो लभस्व, यश को प्राप्त कर। जीत्वा शत्रुन भुंक्षस्व राज्यम समृद्धम, इस असुरत्व को, अधर्म को पाप को विनाश करने के लिए आगे बढ़। मया एव एते निहिता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, ये युद्ध तो मैंने खुद जीता हुआ है, तुझे तो यश प्राप्त करना है बस।
तो मुझे लगता है पूरा देश खड़ा होगा, हमारी वानर सेना और हमारे गवाल जिंदाबाद हैं। हम तो गवालों के कुल में ही पैदा हुए, वही हमारी परंपरा है, वही हमारी संस्कृति है और हमें गर्व है इस बात का, हम राम और कृष्ण के वंशज हैं। हम महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद, हम समर्थ गुरु रामदास, हम महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की परंपराओं के संरक्षक हैं। हम किसी भी कीमत पर देश को नहीं मिटने देंगे। तो भाई बहनों, ये आज द्वारिकाधीश की पावन सन्निधि में आज ये भारत निर्माण की यात्रा शुरू हुई है। लोग बहुत तरह के इसके मायने लगा रहे हैं। मैं जो अंदर की बातें, देखो, मैं पहले सोचता था कि पद और गोपनीयता की शब्द क्यों दिलाई जाती है, तो गोपनीय क्या होता है, सब ओपन होना चाहिए। हम तो हमारे जीवन खुली किताब है। फिर अब मैं महसूस करने लगा हूं कि कुछ दर्द अपने दिल में भी रखना होगा। मुझे रोज फोन आते हैं, बाबा हमारा क्या होगा। मैंने कहा यदि तुम सच की राह पर हो तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा, और यदि तुम अधर्म के रास्ते पर हो, पाप के रास्ते पर हो, तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अभी हम कुछ नहीं कहेंगे, बस इतना ही कहेंगे कि अब हमें कहने से ज्यादा करना है। दुनिया कहने से नहीं, दुनिया करने से, आचरण से बदलती है। इसलिए बहुत कुछ करना है, परिवर्तन तो होना ही है। हमें निर्माण की बात करनी है, और उस निर्माण की बात के लिए हर एक गांव में योग की कक्षा लगाना, 600 गांव को खड़ा करना, वो हमारा ध्येय है। और इस साथ साथ में अब जो हम कह रहे थे ना, 3 बातें, ये हम तो कहेंगे ही, देश के करोड़ों लोगों से कहलवाएंगे। जो भी मंत्री आएगा, जहां भी प्रधानमंत्री आएंगे, जहां भी वित्त मंत्री आएंगे, अभी तो हम थोड़ा थोड़ा शुरू करेंगे और बाद में हजारों लोगों को उनके सामने तख्तियों पर लिखवा करके, बड़े बड़े बोर्ड लगवा करके, बैनर लगवा के उनके आंखों के सामने चिपकवाएंगे। अंधे हो चुके, बहरे हो चुके, गूंगे हो चुके, उनसे पूछेंगे। और वो मुझे लगता है ऐसा वातावरण इस देश में हम पैदा कर देंगे। लोगों ने अभी तक जो सत्याग्रह किए थे वो छोटे छोटे मुद्दों को पर लेकर के किए थे, अब ये बड़ा सत्याग्रह शुरू होगा और इसका परिणाम शुभ हो। बस एक ही बात कहूंगा फिर से अंत में कि हम अपनी मर्यादा से नहीं हटेंगे। कितने ही संघर्ष आए, कितने ही संकट आए, कितनी मुसीबतें आए, कितनी आलोचनाएं हों, हम अपने सत्य से, अपने सिद्धांत से नहीं हटेंगे। लेकिन कृष्ण की नीतियों की तरह हमको इस देश में, क्योंकि जो वर्तमान परिस्थितियां है उसके अनुसार चलना होगा और हम किसी भी कीमत पर अपना लक्ष्य हासिल करेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।